वेलकम टू बायोमेडिसिन। बेटे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस करने से पहले हम बेटे इसकी कुछ हार्मोनल एक्शन देखेंगे कि किस वजह से हार्मोन चेंजेस होने की वजह से किस तरह से उनकी फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले बेटे हार्मोन चेंजेस होते, जैसे कब सपोज कोई बच्चा बेटे चाइल्डहुड में है, तो चाइल्डहुड में बेटे जैसे ही उसके वो बेटे बॉर्न कर गया, बॉर्न करने के बाद वो चाइल्डहुड अपनी स्टेज कवर करेगा, उसके बाद 10 to 11 ईयर की एज पर पहुंचेगा। वहां पर जाकर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो हार्मोनल चेंजेस स्पर्म की फॉर्मेशन कराते हैं और उसमें कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप कराते हैं। सेकेंडरी कैरेक्टर्स मतलब आपने देखा होगा जब प्यूबर्टी एज पर पहुंच जाता है बच्चा, मतलब 12 ईयर की एज पर पहुंचने लगता है, तो उस टाइम पर उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल चेंजेस, जैसे कि सपोज बेटा उसकी वॉइस डिपेंड्स हो जाती है, आवाज़ में भारीपन आ जाता है और उसकी बॉडी हेयर पर हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, बियर्ड्स आने लगती हैं, मॉस्टेचेस आने लगते हैं। ये सभी बेटे क्या है, ये सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। ये तो हम एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट इंटरनली जो उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो क्या है बेटे, वो है स्पर्म की फॉर्मेशन होना। तो चलिए स्पर्म फॉर्मेशन की जो स्पर्म फॉर्मेशन होने के पीछे जो हार्मोनल मैकेनिज्म है उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो बेटे यहाँ हमने देखी है स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब अभी आपको मैंने बताया, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की फॉर्मेशन होगी तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटे, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म मतलब बेटे स्पर्म होता है और जेनेसिस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है स्पर्म की, फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो चाइल्डहुड से जब बेटे बच्चा चाइल्डहुड में होता है तो उसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन नॉट फुल्ली फंक्शनल, तो उसमें जो टेस्टिस है तो वो बेटे पूरी तरह से फंक्शनल नहीं होते, उसमें किसी भी तरह की स्पर्म की फॉर्मेशन देखने को हमें नहीं मिलेगी। बट एट एज ऑफ 10 to 11 ईयर और 12 ईयर तो ये क्या गेन कर लेता है बेटे, ये गेन कर लेता है प्यूबर्टी। इस स्टेज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। इस स्टेज पर आकर स्पर्म की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है टेस्टिस में। बट होती कैसे, इसके पीछे एक हार्मोनल मैकेनिज्म होता है, उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पर बेटे क्या होगा, सेक्स ऑर्गन बिकम फंक्शनल ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। इसमें कुछ हार्मोन्स चेंजेस होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए इसके हार्मोनल चेंजेस को देखते हैं। तो बेटा हमें पता ही है, हम सभी जानते हैं जब भी कोई हार्मोनल चेंजेस कराने होते हैं तो सबसे पहला हार्मोन बेटे हाइपोथैलेमस से निकलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइपोथैलेमस से निकलता है, कुछ पिट्यूटरी भी सीक्रेट करते हैं डायरेक्टली। तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकल रहा है बेटे, ये नॉर्मल कंडीशन में भी निकलता है। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलता है इसको हम बोलते हैं बेटे जीएनआरएच। कौन सा हार्मोन है ये, जीएनआरएच। ये जीएनआरएच जो हार्मोन निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, ये जीएनआरएच हार्मोन, इसकी एक्सपेंड फॉर्म होती है बेटे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन नॉर्मल कंडीशन में तो निकलता ही है, बट जब 10 to 11 ईयर की एज होती है तो उस टाइम पर इसका जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा हाइपोथैलेमस इस हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो इसके हाई लेवल इन्फ्लुएंस की वजह से ये हाई लेवल इसका, ये बेटे इसको स्टिमुलेट करेगा, किसको, पिट्यूटरी को। ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को। यहाँ पर इस जीएनआरएच हार्मोन जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कर देगी बेटे, यहाँ पर ये एक्टिव। और जब एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिव हो जाएगी, इसका मतलब ये है जीएनआरएच ने कहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से एक सेक्स हार्मोन रिलीज करो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिव होने के बाद बेटे यहाँ दो टाइप के हार्मोन रिलीज करेगी। वन इज luteinizing hormone means LH and another one is FSH, follicular stimulating hormone। तो बेटे ये LH भी रिलीज कर रहा है और follicular stimulating FSH हार्मोन भी रिलीज कर रहा है। तो जो LH हार्मोन है ये बेटे जाके एक्ट करता है लिडिक सेल पर, लिडिक सेल पर ये जाकर एक्ट करेगा लिडिक सेल पर। ये लिडिक सेल पर क्या कर रहा है, क्योंकि बेटे लिडिक सेल में ही इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी हार्मोन जाएगा तो वो ऐसा तो है नहीं किसी भी सेल्स को जाके एक्टिव कर देगा, वो बेटे उसी सेल्स को जाके एक्टिव करेगा जिसके उस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो लिडिक सेल पर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये लिडिक सेल को जाके स्टिमुलेट करेगा, एक्टिव करेगा। इसने लिडिक सेल को जाके स्टिमुलेट किया। और लिडिक सेल क्या होती है बेटे, लिडिक सेल्स हमने देखा था जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का हमने डायग्राम देखा था, तो उसमें देखा था हमने बेटे ये क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल
सेल्स, और ये इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? बिटवीन टू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उसके बीच में प्रेजेंट होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। तो ये इंटरस्टिशियल सेल जो है हमने वहां पे देखा था, जो लिडिक सेल्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? वो बेटे प्रोड्यूस करती हैं क्या? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है ये? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो प्रोड्यूस किया है, ये दो तरह से अपनी फंक्शन करेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फर्स्ट ऑफ द केसेस में तो बेटे ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन कराना स्टार्ट करवा देगा। ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करेगा बेटे? ये स्पर्मेटोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस को इसने स्टिमुलेट किया, जिसकी वजह से स्पर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटे? स्पर्म की फॉर्मेशन। अभी हमने ऊपर भी देखा है, स्पर्म की फॉर्मेशन को ये स्टार्ट करा देगा। जब स्पर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी तो बेटे यहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक टास्क फोर्स कंप्लीट करेगा यहाँ पर अपना, ये सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप कराएगा। तो इसने बेटे फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि सेकेंडरी कैरेक्टर भी डेवलप कराया इसने, और सेकंड एक फंक्शन इसका ये भी है कि इसने स्पर्मेटोजेनेसिस भी कराई। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप करेगा, जैसे कि हमने बताया कि वॉइस डिपेंड कराएगा, हेयर ग्रोथ ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी पर ग्रोथ हेयर की देखने को मिलेगी, मॉस्ट्रेचेस देखने को मिलेंगी और बियर्ड देखने को मिलेगी। ये बेटे काम था टेस्टोस्टेरोन का। चलिए अब देखते हैं एफएसएच हार्मोन को। एफएसएच हार्मोन जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज किया है, वो जाकर एक्ट करेगा बेटे सर्टोलाई सेल पर। अब ये सर्टोलाई सेल पर क्यों जाकर एक्ट किया? ये सर्टोलाई सेल पर इसलिए जाकर एक्ट किया क्योंकि सर्टोलाई सेल पर ही इसके रिसेप्टर प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सर्टोलाई सेल्स। इसी वजह से बेटे ये इसका फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और सर्टोलाई सेल्स को हम बेटे नर्स सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नर्स सेल्स। नर्स सेल्स क्यों बोला है इसको नर्स सेल्स बोलने के पीछे हमारा ये चीज है कि नर्स सेल्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो नर्स सेल्स इसलिए बोल रहे हैं इसको क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जब स्पर्म बन रहे होंगे ना, तो स्पर्म बनने के लिए बेटे कुछ एनर्जी भी चाहिए होगी। तो एनर्जी वो किसकी? एनर्जी फूड की फॉर्म में जो प्रोवाइड कराएगा वो कौन प्रोवाइड कराएगा? सर्टोलाई सेल्स। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने सर्टोलाई सेल को एक्टिव किया, मींस स्टिमुलेट किया इसको भी। जब इसको स्टिमुलेट किया इसने, तो इसने यहाँ पर स्टिमुलेट किया इसको सर्टोलाई सेल को फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने, मींस एफएसएच ने। तो ये भी सर्टोलाई सेल भी दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है। यहाँ पर बेटे एक तो ये स्पर्म्योजेनेसिस कराएगी और दूसरी चीज ये इनिबिन हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा। सर्टोलाई सेल एक स्पर्म्योजेनेसिस करा रहा है। स्पर्म्योजेनेसिस का मतलब जब स्पर्म बन रहे होते हैं तो बेटे उस स्टेज में एक स्टेज स्पर्म्योजेनेसिस भी होती है। जब स्पर्म बन रहे होते हैं तो उसकी जो लास्ट स्टेज होती है उसमें बेटे स्पर्मेटिड बनते हैं, और उस स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट कराने का के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्म्योजेनेसिस। और ये स्पर्म्योजेनेसिस कौन कराएगा? सर्टोलाई सेल। सर्टोलाई सेल्स को हम नर्स सेल्स भी बोल रहे हैं, और क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है। देन ये इनिबिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है। ये इनिबिन हार्मोन भी प्रोड्यूस करेगी। इनिबिन हार्मोन क्यों प्रोड्यूस कर रही है? इनिबिन हार्मोन बेटे ये निगेटिव सिग्नल देने के लिए प्रोड्यूस कर रही है। सपोज जैसे कि स्पर्म की फॉर्मेशन बेटे ज्यादा हो रही है तो उसको ये कंट्रोल करने का काम कर सकती है। जैसे कि इनिबिन हार्मोन बेटे यहाँ पर किसको जाके निगेटिव सिग्नल देगा? ये इनिबिन हार्मोन जब ज्यादा बनने लगेगा तो बेटे ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को निगेटिव फीडबैक देगा। इसने किसको निगेटिव फीडबैक दिया बेटे? ये इसने निगेटिव फीडबैक दिया है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। जब एंटीरियर पिट्यूटरी को निगेटिव फीडबैक जाएगा तो ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच को रिलीज करना कम कर देगा। इसका मतलब ये जब ज्यादा हो जाता है, ये हार्मोन सर्टोलाई सेल जब ज्यादा स्पर्म्योजेनेसिस करा रही है, इनिबिन हार्मोन प्रोड्यूस करवा रही है, तो ये इनिबिन हार्मोन ज्यादा जाकर जो ज्यादा कंसंट्रेशन है इसकी, वो जाकर बेटे किसको एंटीरियर पिट्यूटरी ये जाके क्या करेगी? ये निगेटिव फीडबैक दे देगी। क्या देगी बेटे? ये निगेटिव फीडबैक। निगेटिव फीडबैक देने की वजह ये है कि एफएसएच कम आएगा तो सर्टोलाई सेल स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी, स्पर्म्योजेनेसिस भी नहीं हो पाएगी, इनिबिन हार्मोन भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये कंट्रोल कर रहा है जब ज्यादा हो जाता है। जिस तरह का निगेटिव फीडबैक बेटे इनिबिन हार्मोन ने दिया था, उसी तरह का निगेटिव फीडबैक टेस्टोस्टेरोन देता है जब कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाती है। तो जब टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो ये भी बेटे निगेटिव फीडबैक देगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी देता है और हाइपोथैलेमस को भी देता है।
ये दोनों को ही देगा, ये हाइपोथैलेमस को भी दे रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी दे रहा है। जब हाइपोथैलेमस को निगेटिव फीडबैक देगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये निगेटिव फीडबैक जब दे रहा है, निगेटिव फीडबैक जब देगा तो बेटे हाइपोथैलेमस को निगेटिव फीडबैक दे रहा है, इसका मतलब क्या है, जीएनआरएच नहीं आ पाएगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी भी एक्टिव नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी रिलीज नहीं हो पाएगा, एफएसएच हार्मोन भी रिलीज नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से जो आगे के फंक्शन है वो सब रुक जाएंगे। और टेस्टोस्टेरोन एंटीरियर पिट्यूटरी को जो देगा वो बेटे उससे क्या रिलीज होना बंद हो जाएगा, यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये एलएच हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से बेटे ये फीडबैक मैकेनिज्म भी चलती है। आपको आई थिंक ये हार्मोनल एक्शन समझ में आ चुका होगा। इस प्रोसेस, अब इसके बाद बेटे हम स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस करेंगे।